एक कूलर की ससुराल में जेठानी की पहली रसोई। आजा आजा मेरी प्यारी बहू, इस घर में तेरा स्वागत है। हाँ हाँ चलो भाई, शादी निपट ही गई। आखिरकार अपने अपने घर जाने का समय आ गया है, लेकिन गर्मी से मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। मैं तो जा रहा था, अभी अभी मैसेज आया कि टिकट कैंसिल हो गई और मैं सोच रहा हूँ बहू के हाथ से थोड़ा खाना पीना खा कर जाऊं। रह लेता हूँ कुछ दिन, फिर बार बार कहाँ हम आने को बैठे हैं। विचार तो अच्छा है भाई साहब आपका। भाई साहब आप सब रहना, मेरी तो आज की ट्रेन है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे बच्चों, तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। तभी दोनों बहू बेटे गृह प्रवेश करके घर के अंदर आते हैं। दो रिश्तेदार तो यहीं रुक गए थे। नर्मदा चली जाती है, लेकिन कुछ घंटे बाद वापस अपना बैग लेकर आ जाती है। अरे नर्मदा, तू अपना बोझा लेकर वापस कैसे आ गई? तेरी तो ट्रेन थी ना। क्या बताऊं, गर्मी की वजह से जिस ट्रेन में जा रही थी पूरी लोकल के लोगों से भरी हुई थी। मेरा तो जी घबरा रहा था, इसीलिए टिकट कैंसिल करवा के आ गई। अब मेरा बेटा जब एसी वाली बुक कर देगा तो मैं चली जाऊंगी। और तुझे तो पता है कि एसी वाली बुक होने में कितना टाइम लगता है। अच्छा नर्मदा, अपना सामान रखकर आराम कर ले। आराम बाद में कर लूंगी, पहले नई बहू के हाथ से कुछ ठंडा शरबत पिलवा दे। अरे जब देवरानी है तो नई बहू की क्या जरूरत है? और वैसे भी नई बहू की कल रसोई है तो वो कल से ही कुछ बर्तन और गैस को हाथ लगाएगी। जा पाखी बहू, सबके लिए शरबत ले आ। जी माँ जी। तीनों रिश्तेदार हॉल में बैठकर पंखे की हवा में एक दूसरे से बातें हाँक रही थी। इतने में देवरानी पाखी मेहमानों को शरबत पिला देती है। अरे निर्मला भाभी, मैंने सुना था आपकी बहू दहेज में कूलर लेकर आई है, जरा कूलर मंगवा देते तो अच्छा होता। हाँ हाँ निर्मला, कूलर मंगवा देती, बहुत गर्मी लग रही है इस पंखे में। अरे आज ही बहू बेटे आए हैं, कम से कम उनको अपने लाए कूलर में एक दिन तो सोने दो। कल मैं निकलवा लूंगी, ठीक है? ठीक है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। उस दिन तो मेहमान ऐसे ही हॉल में जमीन पर बिस्तर बिछाकर पंखे में सो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर कमरे में पंखे नहीं थे। और विपिन अंतरा अपने कूलर की ठंडी ठंडी हवा में सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन जैसे ही नई बहू गर्मी में पसीने से लथपथ अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर हटती है, इतने में शीला आकर कहती है, बहू ज्यादा खाना खाकर पेट भर गया है और गर्मी भी लग रही है, कुछ मैंगो या स्ट्रॉबेरी शेक ठंडा वाला बना दे। जी मैं अभी लाई। हे भगवान, इस गर्मी में तो रसोई में बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं। मैं थक गई हूँ इतना सारा खाना बनाकर। इस शरबत को बनाकर कूलर के सामने थोड़ी देर बैठ जाऊंगी। अंतरा स्ट्रॉबेरी शेक बनाकर बाहर देने जाती है। इतने में देवरानी ट्रे ले लेती है। जेठानी जी, आप बाहर जाकर क्या करोगी? मैं ये स्ट्रॉबेरी शेक ले जाती हूँ, आप जब तक रसमलाई बना लो, क्योंकि योगेंद्र चाचा जी को रसमलाई खाने का मन है, अभी उन्होंने खुद बोला। हे भगवान, फिर से मेरा मतलब, ठीक है मैं अभी बनाती हूँ। पाकी स्ट्रॉबेरी शेक खुद देकर आती है, जिसे पीकर मेहमानों को अच्छा लगता है। अरे वाह बहू, तुमने तो शेक बहुत अच्छा बनाया है। वो तो बनेगा ही मौसी जी, क्योंकि इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी और मलाई आइसक्रीम ज्यादा जो डलवाई है, वरना आपकी नई बहू को तो आ भी नहीं रहा था बनाना। अच्छा सही है, तुझे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। ओहो, ये पंखा भी बंद हो गया। भाभी बहुत गर्मी लग रही है, अब तो कूलर यहाँ पर लगवा दो, जीना मुश्किल हो रहा है। हाँ हाँ, अभी विपिन से लगवाती हूँ। विपिन बेटा, जरा अपने कमरे का कूलर यहाँ पर लगा दे, सबको बहुत गर्मी लग रही है। लाया माँ। विपिन अपने कमरे का कूलर मेहमानों के पास लगा देता है, जिसकी ठंडी हवाओं में फिर सब बकैती करने लगते हैं। बहुत मजा आ रहा है भाभी, बहू का कूलर तो बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। हाँ, और घास की खुशबू से तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बहू रसमलाई बना रही थी, अभी तक लाई ही नहीं। मैं भी जेठानी जी से रसमलाई लेकर आती हूँ, क्या पता उन्हें बनाने में दिक्कत हो रही हो। आती हूँ, 1 मिनट। अच्छा। रसोई में 4 घंटे से गर्मी में काम करते हुए अंतरा बहुत परेशान हो गई थी। इतने में पाकी फिर कहती है, जेठानी जी मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हो रही हो, खड़े खड़े पाँव में दर्द भी हो रहा होगा, लेकिन रसमलाई के साथ वो शाम को गुलाब जामुन बनाने की कह रहे हैं, इसलिए आप अभी से ही चालू कर दो खाना बनाना। शाम तक फ्रिज में ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गर्मी में गर्म तो कोई खाएगा नहीं। ठीक है, मैं बना देती हूँ देवरानी जी। हे भगवान, अब मुझसे खड़ा नहीं होया जा रहा, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। मुझे कूलर के सामने बैठकर हवा लेनी थी,
लेकिन मेरा कूलर भी रिश्तेदारों के पास रखवा दिया। एडजस्ट फैन भी नहीं है यहाँ, वही चल जाता थोड़ी देर के लिए। अंतरा परेशान होकर बाहर कूलर के पास जाती है तो देवरानी उसे जानबूझकर वापस खाना बनाने के लिए भेज देती है। एक तरफ मेहमान परेशान कर रहे थे तो दूसरी तरफ देवरानी भी कसर नहीं छोड़ रही थी, और पूरा दिन अंतरा का गर्मी में यूं ही पहली रसोई में काम करते करते चला जाता है। फिर कमरे में आते ही अंतरा परेशान होकर रोने लगती है। कोई पहली रसोई में इतना काम तो नहीं करवाता जितना मुझे करना पड़ रहा है, और इतनी गर्मी लग रही है इस पंखे में कि मैं कैसे कहूँ। गर्मी से पूरा बदन गीला हो चुका है। ससुराल में एक कूलर लेकर आई थी, लेकिन वो भी मेहमानों ने हथिया लिया है। हे प्रभु, क्या करूं मैं। और मेरी देवरानी तो अलग ही लेवल की है। खाना बना बना कर मैं परेशान हो रही हूँ रसोई में, क्रेडिट खुद लिए जा रही है। वो तो अच्छा हुआ मैंने रसोई में ये बातें सुन ली, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। उफ़, इस गर्मी का क्या करूं मैं। फिर अंतरा खुद को पल्लू से ही हवा करने लगती है। बेचारी पहली रसोई में ही टायर की तरह पंक्चर हो जाती है। अंतरा की ये बात कमरे से गुजरते हुए निर्मला सुन लेती है। हे भगवान, मेरी वजह से मेरी बहू को कितनी परेशानी हो गई। अपनी पसंद से अपनी बहू को लेकर आई थी, लेकिन उसकी खुशी का ख्याल मैंने बिल्कुल नहीं रखा। छोटी बहू को तो बाद में देखूंगी, पहले इन मेहमानों को देखती हूँ। अगले दिन सुबह ही लाइट चली जाती है तो कूलर बंद हो जाता है। मेहमानों से बात करके निर्मला रसोई में जा रही होती है कि अचानक से बेहोश हो जाती है। तभी अंतरा फोन करके डॉक्टर को बुलाती है। अरे कैसे लोग हैं आप? इतनी गर्मी हो रही है, आपको इनका ख्याल रखना चाहिए था ना। देखिए, जितना हो सके ठंडी चीज खिलाइए और कूलर या पंखे में रखिए। ठीक है डॉक्टर, हम इनका ख्याल रखेंगे, पर लाइट तो 2-3 घंटे से आ ही नहीं रही है, तो इन्हें कूलर पंखे में कैसे रखें? अरे छोटी बहू, स्टोर रूम में बैटरी रखी है, उससे कूलर एक दिन तो चल जाएगा। जरा ले आ, क्या पता कल तक लाइट आ जाए। हमारे यहाँ पर लाइट ना बहुत टाइम तक जाती रहती है। हे भगवान, हम गर्मी में कैसे रहेंगे जब तक? अब तो पता नहीं। फिर दोनों बहू हॉल से कूलर लाकर सास के कमरे में बैटरी से चालू कर देती हैं, जिसके बाद वो ठंडी हवा में सोती हैं और अपनी बड़ी बहू को भी सेवा करने के बहाने से अपने पास बिठा लेती हैं। माँ जी, अब आपको कैसा लग रहा है? मैं आपके लिए कुछ नींबू पानी बनाकर लाऊं या खिचड़ी? नहीं बहू, बस तू हाथ पैर और सर दबा दे। वैसे तुझे गर्मी तो नहीं लग रही है ना? नहीं माँ जी, कूलर की हवा आ रही है। वहीं दूसरी तरफ गर्मी से परेशान देवरानी और रिश्तेदार भी कॉपी, अखबार, पल्लू से अपने आप को हवा करने में लगे थे, साथ ही पसीने से परेशान थे। हे भगवान, बहुत गर्मी लग रही है। भाभी के कमरे में भी नहीं जा सकते क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें ठंडी हवा में रहने को कहा है। 5 घंटे से लाइट नहीं आई, अब मैं और गर्मी में नहीं रह पाऊंगी। मेरा तो मन कर रहा है अपने घर चली जाऊं। इस गर्मी में मैं भी पागल हो रही हूँ, और इंतजार कर लेते हैं, क्या पता 2-3 घंटे बाद लाइट आ जाए। सभी लोग 2 घंटे और गर्मी में परेशान रहते हैं। वहीं निर्मला मन ही मन रचे हुए षड्यंत्र से परेशान मेहमान को देखकर खुश हो रही थी, और अब तीनों मेहमान अपना बैग लेकर निर्मला के पास आते हैं। माँ जी, लाइट कब आएगी? मैं भी गर्मी में परेशान हूँ। भाभी, अब मुझे यहाँ और बिल्कुल भी नहीं रोका जा रहा है। मैं तत्काल की टिकट लेकर अपने घर जा रहा हूँ। यहाँ पता नहीं लाइट कब आएगी। हाँ निर्मला, मैं भी जा ही रही हूँ, उनके साथ ही निकल जाऊंगी। और निर्मला जी, मैं भी जा रही हूँ। अगर ज्यादा देर गर्मी में रही तो मेरे चेहरे पर दाने वाने निकल आएंगे। अब तो ये मुझे भी नहीं पता कि लाइट कब आएगी। वैसे ही मैं परेशान हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। आप लोगों को रोक कर मैं क्या करूँगी? आप लोगों की कहीं गर्मी से तबीयत खराब ना हो जाए। बेहतर है कि आप भी अपने घर चले जाएं। ठीक है, हम जा रहे हैं। इस तरह सारे रिश्तेदार अपने आप ही गर्मी से परेशान होकर चले जाते हैं, और निर्मला अपने बेड से उठकर बैठ जाती है और कॉल करती है। अरे भैया, वो हमारे बिजली का कनेक्शन वापस जोड़ दो। इतने में लाइट आ जाती है और दोनों बहुएं पूछती हैं, माँ जी ये सब? हाँ माँ जी, आप तो बिल्कुल ठीक लग रही है। अब और वो लाइट? अरे बहू, उस दिन मैंने तेरी बात सुन ली थी। तू बहुत परेशान हो गई थी अपनी पहली रसोई में। साथ ही मैं तेरी देवरानी की करतूत भी जानती हूँ, और तुझे मेहमानों ने कितना परेशान किया। उनकी फरमाइश खत्म ही नहीं हो रही थी, ना तेरा कूलर छोड़ रहे थे। इसलिए मैंने ऐसा प्लान बनाया कि वो सब भाग गए। और अब देख, तू अपने कूलर की हवा में खुशी खुशी रह सकती है। बाकी कल मैं पंखा भी ठीक करवा दूंगी, और एक और घर में और भी कूलर लगवा दूंगी। थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं जो आपने मेरी खुशी के बारे में सोचा। तभी सास और जेठानी एक दूसरे के गले लगते हैं, और पाखी भी माफी मांग लेती है, जिसके बाद सब अपने अपने कूलर में खुशी से रहते हैं।